स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ लिया अब तक आपका मटेरियल वेरिएंसेस पढ़ लिया हमने, लेबर के वेरिएंसेस पढ़ लिए और ओवरहेड्स के वेरिएबल के वेरिएंसेस हमने देख लिए। अब आखिर में आपका आता है फिक्स ओवरहेड के जो वेरिएंसेस है वो, ठीक है, उसको देखते हैं उसमें क्या है। वेरिएंसेस निकालने का मकसद सर यही, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है सर पूरा बेस करता है किस पे, आपके स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा ही बेस कर रहा है आपके स्टैंडर्ड बनाया आपने, कुछ बजट बनाया आपने, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस उससे कंपेयर किया स्टैंडर्ड बनते ही कंपैरिजन के लिए, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो स्टैंडर्ड में जो चीजें आपने सोची थी वो एक्चुअल में हुई कि नहीं हुई, उसका उसको निकाल उसको आप जब देखते हो डिफरेंस जब चेक करते हो तो पता लगता है कि वेरिएंस क्या आपका आया, ठीक है। बेसिकली पूरे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पूरा मकसद ही यही है, ठीक है। तो चाहे उस पर मटेरियल का हम देखें क्या डिफरेंस आया, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा मटेरियल वेरिएंस। लेबर में जो सोचा था स्टैंडर्ड, वो जो आपका टोटल खर्चा हुआ तो वो देखेंगे तो वो हो जाएगा आपका लेबर का वेरिएंस। और ओवरहेड्स की बात करें, ओवरहेड्स जो सोचा था आपने, वेरिएबल ओवरहेड जो सोचा था आपने वो स्टैंडर्ड में वो एक्चुअल में हुए कि नहीं हुए, अगर डिफरेंस को आया तो वो क्या हो जाएगा आपका वेरिएबल ओवरहेड्स का वेरिएंस हो जाएगा। उसके अलावा फिक्स जो खर्चे आपने सोचे थे, फिक्स ओवरहेड में ये खर्चे होंगे, स्टैंडर्ड आपने कुछ सोचा हुआ था, बजट आपने रखा था कुछ, उससे बजट से ज्यादा खर्चा हो गया तो वो क्या हो जाएगा आपका फिक्स ओवरहेड का वेरिएंस हो जाएगा, ठीक है। फिक्स वेरिएंट उसके भी तीन वेरिएंसी हैं, सबके तकरीबन तीन तीन वेरिएंसी हैं, लेकिन इन चारों चीजों मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स ओवरहेड के तीन तीन वेरिएंसीज ही हैं जो कि बेसिक वेरिएंसीज कहलाते हैं हमारे। उसके अलावा मजीद वेरिएंसीज भी हैं, अगर टाइम बचा तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे फिक्स वेरिएबल फिक्स ओवरहेड वेरिएंसीज जो हमारे हैं बेसिकली, वो उसमें पहला वेरिएंस जो आपका आता है होता है फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जो हमने लास्ट पढ़ा वो क्या था, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस था। ये हमारा फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। यहाँ वर्ड जो ओवरहेड से बेसिकली आपका फैक्ट्री ओवरहेड ही है, ठीक है। इस सिंपल से में कुछ है ही नहीं मसला, आसान से सबसे आसान वेरिएंस है ये यही है कि बजटेड ओवरहेड क्या सोचा था आपने और एक्चुअल में ओवरहेड क्या खर्चा हुआ, क्या टोटल खर्चा आपने सोचा था और क्या टोटल खर्चा आपने पे किया, ठीक है। अब जो बजटेड ओवरहेड में कुछ चीजें कौन सी आती हैं आपकी जो फिक्स में होती हैं, वो आपका रेंट हो गया, आपका इलेक्ट्रिक का पोर्शन हो गया। इलेक्ट्रिक का कुछ पोर्शन क्या होती है, फिक्स इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस होते हैं, 3 साढ़े 3 हजार 3 हजार 3.5 हजार पे होते हैं। अगर इसकी बात करें कमर्शियल की, जो कमर्शियल में कुछ ज्यादा होता है, ठीक है, वो फिक्स पोर्शन होता है। तो फिक्स पोर्शन फिक्स वेरिएबल फिक्स ओवरहेड्स में आएगा और वेरिएबल पोर्शन वेरिएबल ओवरहेड्स में आएगा जब हमको उसका जब प्रॉफिट लॉस बनाएंगे तो, ठीक है। तो ये प्रॉफिट लॉस की बात नहीं करूँ कि छोटा नेक्स्ट क्लास में, या हम इसके बाद जो क्लास आएगी उसके अंदर हम क्या करें, हम 100% हम एक सवाल वो करेंगे, वो होगा आपका मार्जिनल कॉस्टिंग और आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, उसमें ये यूज होंगे सारी चीजें। तो हमने ये देख लिया कि सबसे पहले वेरिएंस जो आपका एक्सपेंडिचर का वेरिएंस है फिक्स ओवरहेड का, वो उसमें बजटेड आपका जो ओवरहेड जो आप सोचा था आपने कितना खर्चा होगा, टोटल कितना खर्चा हुआ, और उसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल जितना खर्चा आपका एक्चुअल में हुआ, कितना खर्चा सोचा था वो हो जाएगा आपका बजटेड या स्टैंडर्ड, कितना खर्चा हुआ आपका एक्चुअल तो आपका एक्चुअल ही है, ठीक है। उसका डिफरेंस जो होगा वेरिएंस होगा आपका। दूसरा नंबर में जो वेरिएंस आपका है वो बनता है फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इसमें क्या देखते हो, इसमें हम यह देखते हैं कि स्टैंडर्ड जो आपने रखा था उस स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी ओवरहेड एक्चुअल पे कितने खर्च होने चाहिए थे, ठीक है। आपने स्टैंडर्ड जो सोचा था, उस स्टैंडर्ड जो सोचा था आपने उस पे उसके हिसाब से एक्चुअल में कितने एक्चुअल जो आउटपुट है उस पे कितना खर्चा होना चाहिए था। बेसिकली ये वेरिएंस जब निकलेगा जब आपके पास जो आपकी आउटपुट है, जो आपका प्रोडक्शन है, वो बजट वाली या स्टैंडर्ड से वेरी करे। अगर स्टैंडर्ड और बजट स्टैंडर्ड आपकी क्वांटिटी या स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आपकी या स्टैंडर्ड आउटपुट आपका और आपके एक्चुअल से सेम ही है, तो फिर ये वेरिएंस जीरो आएगा, इसका वेरिएंस आपका आएगा ही नहीं, क्योंकि जो आपने जो आउटपुट सोचा था आपने बेसिकली वही आपका आउटपुट हुआ है। बेसिकली वॉल्यूम का मतलब क्या, आउटपुट चेंज। आउटपुट में अगर चेंज है तो ये इसमें चेंज आएगा, अगर आउटपुट में कोई चेंज है ही नहीं एक्चुअल में स्टैंडर्ड में, तो ये वेरिएंस जीरो आएगा, आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये वेरिएंस क्या है, वॉल्यूम वेरिएंस है। वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, वॉल्यूम खुद बता रहा है, वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम मतलब क्या क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी किस चीज की होगी, क्वांटिटी की आपकी आउटपुट की होगी, जितने आपके यूनिट प्रोड्यूस किए, तो उस पर अगर डिफरेंस है तो ये वेरिएंस निकलेगा, अगर डिफरेंस नहीं है तो ये वेरिएंस जीरो आएगा हमेशा। नंबर 3 पे होता है फिक्स ओवरहेड्स कॉस्ट वेरिएंस, वैसे ही जो कि हमने मटेरियल में पढ़ा, लेबर में पढ़ा, वेरिएबल ओवरहेड से पढ़ा, ये भी सेम यही होता है।
आपके पास फिक्स ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर का आंसर मौजूद हो, ठीक है, वो आपका वेरिएंस आपके पास आया हुआ हो, और फिक्स ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस का भी आपके पास आंसर आया हुआ हो, आपस में इनको क्या करोगे, प्लस कर दोगे, तो आपके पास आ जाएगा फिक्स ओवरहेड का कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। सर 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 जी जी बोलो। सर, ये जो आपने चार्ट बनाया हुआ है राइट हैंड पे ऊपर, जिसमें स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों के पैसे लिखे हुए उसमें उसमें सर आपने 5,000 लिखा हुआ है, 50,000 है ना वो? एक मिनट, अभी हम इस पे हम सवाल पे आते हैं। हम चाहते हैं हम सवाल पे आते हैं, ठीक है। सवाल क्या है सर हमारा, सवाल वैल्यूज में तो बता वही रहा है पता कि ही है ना आगे। ये स्टैंडर्ड या बजटेड और एक्चुअल। हमारे पास फिक्स ओवरहेड्स दिखे हुए 50,000 रुपए का हमने खर्चा सोचा था कि फिक्स में इतना होगा, ठीक है, लेकिन खर्चा कितना हुआ एक्चुअल में 45,000 रुपए का हुआ। इसका मतलब अगर इसको यहीं पे कंपेयर अगर कर लें, 50,000 में से हम निकाल लें 45,000, तो 5,000 रुपए का फिगर जो साइन क्या है, पॉजिटिव आ जाता है, मतलब क्या है, ये वेरिएंस आपका बधाई बता रहा है कि ये आपका पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि खर्चा आपका बचा है, कम खर्च किया आपने, ठीक है। साइन पॉजिटिव है इसलिए आपका फेवरेबल वेरिएंस निकला है। अब बात करें हमारे टोटल आउटपुट की, ठीक है, आउटपुट कितना है, 5,000 का आउटपुट सोचा था कि 5,000 की प्रोडक्शन होगी इस महीने, लेकिन प्रोडक्शन आपकी हो गई 5,200। इसका मतलब क्या हुआ, 200 से आपकी प्रोडक्शन कितनी हुई है, ज्यादा हुई है, ठीक है, आउटपुट आपका 200 से ज्यादा हुआ है। यहाँ पे नेगेटिव फाइन साइन आ रहा है, लेकिन ये क्योंकि प्रोडक्शन ज्यादा हुई है, ये आपका सेल वेरिएंस में काउंट किया जाएगा। और इसका नेगेटिव साइन क्या है, इसका नेगेटिव साइन मतलब क्या है आपका, ये फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है। ये अब हम जब करेंगे ना सवाल पूरा, तो उसमें समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ आपसे। या हमने ये नेगेटिव आया तो उसका वेरिएबल, इसका जो वेरिएंस पॉजिटिव क्यों आएगा, ठीक है। इस सर सवाल ये को सॉल्व 50,000। करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड। एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड क्या होता है, ये वही होता है जिससे हम फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड की बात करते हैं ना, समझ लो कि ये उसी का ही एक पार्ट है। जब हम फिक्स ओवरहेड अप्लाइड यूज करते थे, उसमें क्या करते थे, हम कुछ चीज सोचते थे कि इतनी यूज होनी चाहिए, तो एक अंदाजा लगाते थे, उसको रिकॉर्ड करते थे, फिर वो जाता था हमारे आपके वर्किंग प्रोसेस में जाता था, फिर वो पूरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आके खत्म होता था। याद है बच्चों को, उस तरह का कॉन्सेप्ट यहाँ सर पर भी है। यहाँ पे ये कह रहा है कि हम क्या निकालेंगे, हम देखेंगे कि स्टैंडर्ड जो हमने सेट किया था किसी हमारे एक स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, जो खर्चा स्टैंडर्ड सोचा था, स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए वो खर्चा था आपका, स्नान बेटा बाद में बात करेंगे। स्टैंडर्ड के लिए आपने क्या सोचा था, खर्चा जो होने वाला है स्टैंडर्ड आउटपुट पे, कितना खर्चा होने वाला है, हमने सोचा था कि 50,000 रुपए का हमारा फिक्स ओवरहेड से, जो कि हमने अमाउंट में सोचा हुआ कितना खर्चा हुआ, और हमने यूनिट में सोचा हुआ है कि 5,000 यूनिट हमारे बनेंगे, ये हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड रख दिया, ठीक है। अब हम देखेंगे इस स्टैंडर्ड की बुनियाद पर जो एक्चुअल में चीजें हुई हैं वो कितनी वेरी कर रही हैं। तो बेसिकली जो इसमें एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड है ना आपका, एब्जॉर्ब फिक्स ओवरहेड का जो रेट है वो हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 50,000 या क्या हमारा खर्चा है, तो फिक्स या बजट फिक्स या बजटेड आपके ओवरहेड्स हैं, उसको डिवाइड कर देंगे आपके स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ। तो क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा एक अमाउंट आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 50,000 आपने आपके क्या है खर्चे, जो आपका कॉस्ट हुई है, जो सोची है आपने स्टैंडर्ड में या बजट में आपने रखी हुई है 50,000 की कॉस्ट, और ये कितने यूनिट को बनाने की रखी है आपने सोचा कि 5,000 यूनिट बनाने के लिए हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, 50,000 की कॉस्ट आएगी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, 10 रुपए की कॉस्ट हमारी आएगी एक यूनिट को बनाने के लिए, फिक्स ओवरहेड की, ऐसा ही है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हमारे जाहिर सी बात है हमारे यूनिट बढ़ गए, हमारे 5,000 तो बने नहीं, हमारे यूनिट बन गए कितने, 5,200। इसका मतलब क्या है, हमारे यूनिट ज्यादा बन गए। तो हमारे जितने एक्चुअल यूनिट बने उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, आपकी जो रेट आया 10 रुपए का उसके साथ। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास एक अमाउंट आ रहेगी, वो आ जाएगी 52,000 की। ये अमाउंट क्या है, ये कह रहा है ये वो अमाउंट है कि आपने एक्चुअल में स्टैंडर्ड के हिसाब से एक्चुअल में खर्चा कितना होना चाहिए था, इस आपके जो 5,200 यूनिट बने हैं उसके लिए, वो खर्चा आपका होना चाहिए था 52,000 का, ठीक है। 52,000 का खर्चा आपका होना चाहिए था, अगर हम बेस करें अपने बजटेड यूनिट्स को और बजटेड क्वांटिटी को, ठीक है। लेकिन हमारा खर्चा कितना हुआ है, खर्चा हमारा कम हुआ है, 45,000 खर्चा हुआ है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ खर्चा कितना आ रहा है, यहाँ खर्चा हमारे पास आ रहा है 45,000 का, ठीक है। माइक बंद करो। इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब ये हमारा वेरिएबल हमने कम खर्चा किया है, ठीक है। अब आवाज बेटा नहीं आ रही, स्लो आ रही बहुत, हेलो। यार अगर 1-2 दिन के 6 पेपर हैं अब। हाँ क्या हो गया, आएगा 1-2 दिन से। हेलो। अनस क्या कर रहे हो अनस? ये तुम कर रहे हो क्लास को? अनस माइक बंद करो, अनस माइक बंद करो, तुम कर चलो रहे हो बेटा आ जाओ, क्लास को। हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमने हमारे पास क्या था,
हमने देख लिया फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, तो यहीं पे समझ में आ गया कि ये क्या है हमारा बजटेड ओवरहेड में से आपने निकाल लिया एक्चुअल ओवरहेड, तो क्या हो जाएगा आपका वेरिएंस आ जाएगा 50,000 आपने सोचा था खर्चा टोटल में होगा, लेकिन खर्चा कितना हुआ 45,000 रुपए का। 5,000 का वेरिएंस क्या है हमारा फेवरेबल वेरिएंस है। अंदाजन कॉमन सेंस से ही हमें पता लग रहा है कि 50,000 सोचा था, खर्चा 45,000 हुआ है, तो क्या 5,000 क्या हमारा ये 5,000 बेसिकली हमारा फेवरेबल वेरिएंस आएगा, हमने खर्चा कम किया है। अब हम आते हैं वॉल्यूम पे, वॉल्यूम वेरिएंस पे आते हैं। बेसिकली हमारा वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। क्या इंक्रीज हुआ है हमारा, हमने सोचा था वॉल्यूम 5,000 का, लेकिन हमने क्या किया है, हमने अपने एक्चुअल में जो वॉल्यूम बनाया कितना बनाया 5,200 का हमने वॉल्यूम बनाया। तो हमने कितना वॉल्यूम ज्यादा बनाया, हमने बनाया 200 का वॉल्यूम ज्यादा हमने बनाया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हमारा वॉल्यूम ज्यादा बना है। ठीक है, तो अब जो खर्चा बेसिकली हमने सोचा था 50,000 रुपए का, वो था 5,000 यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, तो हमें ये देखना होगा 5,000 यूनिट पे 50,000 का खर्चा था, तो उसका रेट क्या बनता है, उसका रेट बना 10 रुपए का 1 यूनिट पे। ठीक है, अब जब हमारा एक्चुअल में हमारे बने 5,200 यूनिट, तो जाहिर सी बात है जो स्टैंडर्ड था इसका बजट का जो रेट था वही उस पर अप्लाई होगा ना, तभी तो हमारे पास फिगर सही आएगी। तो इसलिए हमने क्या किया, 10 रुपए का जो रेट हमने सोचा था, देखिए तकरीबन 10 रुपए का खर्चा आपका होगा फिक्स कॉस्ट का, वो होगा आपके 5,000 यूनिट को बनाने के लिए। तो 50,000 खर्चा टोटल आपका हो जाएगा, लेकिन आपके यूनिट बन गया कितने 5,200, तो 5,200 मल्टीप्लाई करेंगे 10 रुपए के रेट से, तो खर्चा स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए था कितना 52,000 का, कितना होना चाहिए था 52,000 का। ठीक है, लेकिन आपने सोचा था कितना बजट में 50,000 रुपए का, बजट में सोचा था 50,000 खर्चा हमारा होगा, तो उसका हमें क्या हुआ 2,000 रुपए का खर्चा हमारा क्या है, ज्यादा नहीं कम हुआ है हमारा। तो ये भी क्या है हमारा फेवरेबल वेरिएंस है। 5,000 का बचत हमारी यहाँ पे हुई है, 2,000 की बचत हमारी यहाँ पे हुई है, तो क्या हुआ थोड़ा 7,000 रुपए की हमारी बचत हुई है वेरिएबल वेरिएंस के ऊपर, और हमारे फिक्स एक्सपेंडिचर में और फिक्स हमारे आपके वॉल्यूम वेरिएंस में। ये क्या है आपका फेवरेबल फिक्स वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, अब बात करते हैं फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस की। ठीक है, इसका फॉर्मूला सेम ही है, आपके पास क्या चीजें होनी चाहिए, दो चीजें मौजूद है जो आपने ऊपर निकाली हुई है, आपने फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाला हुआ है, उसका आंसर आ जाएगा फेवरेबल अनफेवरेबल का। ठीक है, फिक्स ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस आपने निकाला हुआ है, तो उसका भी आंसर आ जाएगा फेवरेबल अनफेवरेबल का। आपस में इसको प्लस करेंगे, आपस में इसको क्या करेंगे जमा करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा टोटल फिक्स ओवरहेड का या वेरिएंस का, या फिर फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या 5,000 हमारा था फेवरेबल। ठीक है, कौन सा वेरिएंस था, ये हमारा एक्सपेंडिचर था वेरिएंस, और यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएंस भी हमारा फेवरेबल था 2,000 से, जो 7,000 हमारा क्या हो गया टोटल में, हमारा क्या हो गया ये टोटल में हमारा हो गया टोटल 7,000 फेवरेबल वेरिएंस। किसका ये फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, अब ये जो हमारे पास दो चीजें मौजूद हो निकल आएगा। ठीक है, हमारे पास एक्सपेंडिचर भी मौजूद है, वॉल्यूम भी मौजूद है वेरिएंस का। ठीक है, तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, लेकिन फॉर एग्जांपल ये दोनों चीजें मौजूद नहीं है, फिर हम किसका निकालेंगे, फिर इसका तरीका यही है ऑब्जर्व, जो हमने सबसे निकाला, हमने ऑब्जर्व ओवरहेड निकाले कहाँ से, यहाँ से जो हमने निकाले। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व के ओवरहेड्स निकाले, उसको कंपेयर कर देंगे आपके एक्चुअल जो खर्चा हुआ उसके साथ। ठीक है, ऑब्जर्व ओवरहेड्स तो कंपेयर कर देंगे आपके एक्चुअल ओवरहेड के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा बेसिकली किसका आंसर आएगा, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट फिगर का आंसर आएगा। बात 52,000 रुपए आपने क्या किए थे, ऑब्जर्व किए थे कि इतने 5,200 यूनिट्स पे तकरीबन 52,000 रुपए खर्चा आना चाहिए फिक्स ओवरहेड्स का, लेकिन आपने एक्चुअल में जो खर्चा किया वो 45,000 का खर्चा किया, इसका मतलब क्या 7,000 रुपए आपके फेवरेबल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस है। क्यों, क्योंकि 7,000 रुपए खर्चा आपका कम हुआ है। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई है। सर ऑब्जर्व फिक्स ओवरहेड समझा दें, शोर बहुत हो रहा है, समझ में नहीं आया था। कौन सा वाला, ये वाला ऊपर वाला, जी सर, नहीं सर ये फिक्स ओवरहेड, ये 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 जो आपने ये नीचे सर, नीचे 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 है सर, सोल्यूशन के नीचे। ये वाला, जी सर। ये Solution के सबसे नीचे अहम सर जो Excel sheet, Excel इसका sheet जो बंद टॉपिक करते है हैं, ना, Excel sheet सबसे बंद- अहम जो उसका मतलब इस पूरे फिक्स ओवरहेड का जो लाजिम और मजलूम चीज है ना, वो ये वाला पोर्शन ही है। ये समझ में आ गया तो सब समझ में आ गया। ठीक है, क्योंकि बाकी दो वेरिएंस बिल्कुल आसान है, ये एक वेरिएंस है जो कि जिसका ये पोर्शन किया थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा समझने वाला है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको ये कह रहा था कि 50,000 रुपए का खर्चा आपने सोचा हुआ है, 50,000 फॉर एग्जाम्पल क्या है खर्चा है फिक्स ओवरहेड, जो कि फिक्स पोर्शन आपका है, 50,000 रुपए खर्चा आपका होगा सोचा हुआ है आपने, किसके लिए होगा, ये आपके 5,000 यूनिट्स को बनाने के लिए होगा। ठीक है, ये ना आपके आउटपुट कितना है सोचा हुआ आपने
5,000 है, ऐसा ही है। लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 50,000 को आप डिवाइड कर दोगे 5,000 से, तो 10 रुपए लग रहे हैं आपके, किसके लिए? 10 रुपए आपके लग रहे हैं पर यूनिट जो खर्चा आपका आ रहा है, किसका? पर यूनिट जो खर्चा आ रहा है आपका फिक्स ओवरहेड्स का, वो कितना आ रहा है? वो आपका आ रहा है 10 रुपए। 10 रुपए का। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड समझ लो हो गया, कितना बजट आपका हो गया। लेकिन जब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? वॉल्यूम की। जब आपने सोचा था बनेंगे 5,000 यूनिट्स, लेकिन बन गए कितने? बन गए आपके 5,200। इसका मतलब कि 200 यूनिट्स आपके ज्यादा बने हैं जो आपने बजट में सोचा था, स्टैंडर्ड सोचा था। तो जाहिर सी बात है हमारी कॉस्ट भी उस हिसाब से होनी चाहिए फिक्स ओवरहेड्स की ना। ऐसा ही है क्या नहीं? कॉमन सेंस लगाओ। कॉमन सेंस ये कहती है कि 50,000 रुपये खर्चा आपने सोचा हुआ है किसके लिए? 5,000 यूनिट को बनाने के लिए। लेकिन यूनिट जो कि ज्यादा बने, ज्यादा बने, खर्चा ज्यादा आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सोचा कि एब्जॉर्ब, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्ब, कि कितना टोटल खर्चा आना चाहिए टोटल आउटपुट के ऊपर, फिक्स ओवरहेड्स का टोटल खर्चा, टोटल आउटपुट के ऊपर कितना आना चाहिए फिक्स ओवरहेड का। तो रेट हमें पता लग गया, 10 रुपए का रेट बनता है भाई इसका। ठीक है, जो कि आपने स्टैंडर्ड सोचा हुआ है। जाहिर बात है स्टैंडर्ड से सर हटके चीज हुई है। हाँ बोलो। सर सर ये एब्जॉर्ब जो है ये एक्चुअल के लिए यूज होता है, मतलब कि जो एक्चुअल हाँ, खर्चा हुआ है एक्चुअल वो के लिए absorb एब्जॉर्ब करता बेसिकली है। स्टैंडर्ड के रेट को मल्टीप्लाई करते हैं आपके एक्चुअल, आपके आउटपुट के साथ। स्टैंडर्ड का रेट मल्टीप्लाई होगा क्या? आपके एक्चुअल जो आपका जो आउटपुट हुआ है, जो आउटपुट का डिफरेंस जो आया, उससे मल्टीप्लाई हुआ। डिफरेंस आपका आउटपुट का मल्टीप्लाई बाय आपका बजट का जो रेट है पर यूनिट का, उससे मल्टीप्लाई होगा ये। ठीक है, रेट हमने निकाल लिया, 10 रुपए का हमने यहाँ रेट निकाला है। ठीक है, हमारे में कितने? 200 यूनिट हमने ज्यादा बनाए, 5,200 बने, बन जाए कितने? 5,000। तो हमने क्या किया, 200 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने अपने 10 रुपए यूनिट से, तो क्या हुआ? 2,000 रुपये का हमारा क्या ज्यादा खर्चा हुआ है। ज्यादा हमने हमने क्या किया, 2,000 रुपये खर्चा हमारा ज्यादा होना चाहिए था। तो 50,000 रुपये का खर्चा बेसिकली नहीं था ये। 50,000 का खर्चा था आपके इसके लिए, 5,000 को बनाने के लिए। अगर आपने 5200 यूनिट बनाए, इसका मतलब क्या है? आपका 2,000 रुपये का ये एडिशनल खर्चा और 50,000 खर्चा ये, तो टोटल जो खर्चा आपका होना चाहिए वो होना चाहिए 52,000 रुपये का। यहाँ तक अगर बात समझ में आ गई तो जिंदगी आसान हो गई है। यस सर, यस सर, आ गई। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है? बोल अगर रहा फार्मूला समझना है, फार्मूला क्या है इसका? बजटेड फिक्स ओवरहेड जो आपका है कितना है? 50,000 रुपये। जो स्टैंडर्ड आउटपुट जो सोचा हुआ है आपने, उसको डिवाइड कर दो। आपके अमाउंट डिवाइड हो जाएगा, आपके बजट का अमाउंट जो है आपका स्टैंडर्ड का, वो डिवाइड हो जाएगा आपके स्टैंडर्ड आउटपुट के साथ जो सोचा हुआ आपने। तो आपके पास निकल जाएगा रेट। ठीक है, यहाँ पे जो 50,000 को डिवाइड किया आपने, 5,000 से डिवाइड आपका रेट निकल के आया 10,000 से। आप उसको मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअल आउटपुट के साथ, जो आपका एक्चुअल आउटपुट है वो कितना है? 5,200। तो टोटल एब्जॉर्ब आपके पास आ जाएगा फिक्स ओवरहेड के। इस क्योंकि यूनिट बढ़ गए, तो बड़े हुए यूनिट पे अगर हम चार्ज करते या हम सोचते खर्चा बजट 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 का, तो हम सोचते 52,000 का सोचते ना। तो क्योंकि 5,000 यूनिट थे हमारे, तो इसलिए हमने सोचा था 50,000 खर्चा हुआ। जब यूनिट बढ़ गए, जाते पता हम खर्चा भी जरा एज्यूम करेंगे। तो हमारी एजम्पशन में क्या हुआ, जो डिफरेंस था वो हमने यहाँ पे पूरा कर दिया। तो हमारे हिसाब से क्या हुआ, अगर 52,100 यूनिट जब हमने बनाए, तो हमारे हिसाब से 52,100 यूनिट बनने पे 52,000 का खर्चा फिक्स ओवरहेड में आना चाहिए था। तो ये जो हमारा दूसरा वाला वेरिएंस है ना, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, बेसिकली ये डिटरमाइन कर रहा है कि आपका खर्चा जो टोटल कितना होना चाहिए था वो, और कितना बजट में रखा है आपने, उसका डिफरेंस क्या है। उसका डिफरेंस कितना है? 2,000 है। बस 52,000 का खर्चा होना चाहिए था। कितने? 5200 यूनिट्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, एक्चुअल जो यूनिट्स हुए उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन हमने बजट सोचा था कितने का? 50,000 रुपए का। तो क्या हुआ, 2,000 का क्या हमारा ये हमारा फेवरेबल वेरिएंस है। और इन दोनों को आपस में ऐड कर दोगे, 2,000 को और 5,000 को, तो क्या हो जाएगा हमारा टोटल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। टोटल कह दो, सर टोटल फिक्स ओवरहेड वेरिएंस कह दो, या फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कह दो, बात एक ही है। ठीक है, सर जी भला। सर आपने एक पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का जो सवाल कराया था जी फिजिकल क्लास के अंदर, जी जी। अब सर वो भी करना है और ये भी करना है, मतलब उसमें भी सर फेवरेबल अनफेवरेबल निकालना था, मुझे अच्छे से याद है। वो इसी हमने तरह क्या किया करके था, ही। हमने क्या किया था, एक एजम्पशन बनाई थी कि बेसिकली डायरेक्ट आपको वेरिएंस पे लेके आता है तो आपको समझ में बात नहीं आती। इसलिए वो सवाल हमने पहले एक्सेल पे जो सवाल देखा था, हमने जो उसमें क्या था, उसने बताया था कि बेसिकली वेरिएंस आता कैसे है। एक आपके पास बजट बना होता है, ठीक है, और ये आपका एक्चुअल चीजें होती हैं। तो बजटेड चीजों को क्या करते हो, जो आपका होता है बजटेड आपका बनता है ना, जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, जो
उसको आप कंपेयर करते हो अपने किससे, एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, एक्चुअल इनकम स्टेटमेंट से। तो जो फर्क होता है वो क्या बेसिकली होता है, वो सारा फर्क आपका होता है आपके वेरियंस का। तो ये वेरिएंस होता है। अब यहाँ क्या हमने इन डेप्थ पढ़ा, हमने पहले सारी बातें की थी कि भाई मटेरियल है तो मटेरियल में क्या दो चीजें आ रही हैं, मटेरियल में रेट भी आ रहा है, मटेरियल में यूसेज भी आ रहा है, वो हमने वहाँ बातें की थी। या हमने एक्चुअल में इन डेप्थ पढ़ा कि वेरियंस होते क्या है, ये सारे बेसिक वेरियंस सारे हमारे आज कवर हो गए, ठीक है।